ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में कुछ जगहों पर मौत का मातम छाया हुआ है। वहीं कुछ जगहों पर लोग खुलकर जश्न मना रहे हैं। खामनेई की नीतियों को लेकर ईरान का एक बड़ा तबका पहले से ही मुखालफत कर रहा था। ये वक्त उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इन सब के बीच कई सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। जैसे अब खामनेई की मौत के बाद ईरान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या यूएस और इजराइल ईरान में उतरकर मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देंगे, या मौजूदा लीडर मुस्तबा खामनेई से पीस टॉक की जाएगी, या फिर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से कू को अंजाम दिया जा सकता है? इन सब के दरमियान सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान की सत्ता कौन संभालेगा। आइए जानते हैं एक एक करके पूरी बात। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। खामनेई की मौत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने संकेत दिया कि यदि हालात नहीं बदले तो सैन्य कार्रवाई 4 से 5 हफ्तों तक जारी रह सकती है। उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल के पास पर्याप्त सैन्य क्षमता है, जिससे लंबे समय तक हमलों की तीव्रता बरकरार रखी जा सकती है। साथ ही 2 ही दिनों में ईरान की बची खुची टॉप लीडरशिप को खत्म करने के भी संकेत दिए गए। आकलन है कि यदि जंग 30 से 35 दिनों तक चली तो ईरान के अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी स्वीकारा कि इस टकराव में अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरा है, इसलिए हालात चैलेंजिंग बने हुए हैं। वहीं एक नैरेटिव यह भी चल रहा है कि इस हफ्ते खाड़ी देश ईरान पर हमला कर सकते हैं। इनमें यूएई, कतर और बहरीन शामिल हो सकते हैं। ये वो देश हैं जहां की जमीन पर मौजूद यूएस बेसिस पर ईरान ने हमले किए थे, जिसकी निंदा मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों ने की थी। इसे उनकी संप्रभुता के खिलाफ माना गया था। ईरान में पिछले कुछ सालों में जिस तरह से विरोध प्रदर्शनों, जातीय असंतोष और सत्ता के खिलाफ नाराजगी ने जोर पकड़ा है, उसने गृह युद्ध की आशंकाओं को हवा दी है। देश में फारसी बाहुल्य सत्ता के खिलाफ कुर्द, बलोच और अरब समुदाय के भीतर का आक्रोश पुराना है। अगर सत्ता परिवर्तन के दौरान एक क्लियर और पावरफुल लीडरशिप नहीं उभरती है तो अलग अलग गुटों के बीच हिंसक और अराजक टकराव के हालात पैदा हो सकते हैं, और आशंका है कि हालात गृह युद्ध जैसे भी हो सकते हैं। सीरिया और लीबिया जैसे उदाहरण ईरान के लिए चेतावनी माने जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और यूएन की तरफ से शांति वार्ता की भी कोशिशें हो सकती हैं। हो सकता है कि शांति वार्ता के लिए अली खामनेई के बेटे मुस्तबा खामनेई से भी बातचीत की जाए। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की संवैधानिक प्रक्रिया मौजूद है, लेकिन असली सवाल यह है कि नया नेता जनता को कितना कबूल होगा। हालांकि ईरानी आवाम का एक बड़ा तबका मौजूदा सिस्टम में महज चेहरा बदलने से नहीं मानेगा। उनका जोर व्यवस्था परिवर्तन का भी हो सकता है, या हो सकता है कि यूएस और पश्चिमी देश ईरान में सेक्युलर और प्रोग्रेसिव लोकतंत्र को लेकर आए। वहीं ईरान के अंतिम शाह के निर्वासित राजकुमार रजा शाह भी हालात पर बड़ी उम्मीद के साथ टकटकी लगाए बैठे हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक सत्ता में उनकी वापसी की उम्मीद ना के बराबर ही है। ईरान में लंबे समय से यह नैरेटिव मजबूत रहा है कि पश्चिमी ताकतें, खासकर अमेरिका, वहां अपनी पसंद की सरकार देखना चाहती हैं। यदि सत्ता परिवर्तन में बाहरी समर्थन या दखल की छवि बनती है तो नए निजाम को तुरंत अमेरिकी पपेट होने का तमगा लग सकता है, और ऐसे में उन्हें ईरानी जनता का अपार जन समर्थन नहीं हासिल हो पाएगा। मौजूदा परिस्थिति के बीच ईरान की राजनीति में फौज और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की भूमिका बेहद ताकतवर मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि ईरान की इन संस्थाओं में यूएस और इजराइल के एजेंट्स बड़ी संख्या में भर गए हैं। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए फौज सीधे सत्ता संभाल सकती है, इसके लिए चाहे उन्हें कू ही क्यों न करना पड़े। हालांकि इससे अल्पकालीन अस्थिरता तो आ सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए यह नागरिक स्वतंत्रताओं और लोकतांत्रिक उम्मीदों के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन यह कूद तभी संभव हो सकेगा जब इन्हें यूएस और इजराइल का बड़ा समर्थन मिलेगा। उनका समर्थन भी ऐसे कंडीशन में ही मिलेगा जब ईरानी फौज में मौजूद कोई उनका शख्स इस कू की अगुवाई कर रहा हो। साथियों, भारत की बात करें तो भारत ईरान में शांति चाहता है। भारत का स्टैंड हमेशा से यही रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।